नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। प्रवर्तन दल द्वारा गढ़ी मुलुक से निगम की भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 40 लाख रुपये। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने खेतों में कच्ची शराब की कसीदगी करते 2 दबोचे। भाजपा में शामिल होकर पहली बार जनपद लौटे सुशील चौधरी का रेलवे स्टेशन व पार्टी कार्यालय पर स्वागत। राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष रमेश सिंह चौहान ने की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा। नगर निगम के विकास दीपोत्सव कार्यक्रम का कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने किया उद्घाटन। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर संपत्ति प्रभारी विनय शर्मा के नेतृत्व में प्रवर्तन दल द्वारा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई गढ़ी मुलुक में की गई, जहां निगम की करीब 220 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा किया गया था। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 40 लाख रुपये है। इस जमीन में उससे लगे सार्वजनिक शौचालय के चारों ओर 4 दीवारी कर बारात घर या अन्य सार्वजनिक सुविधा केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के दौरान प्रवर्तन दल से प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बीएस नेगी, हेमराज, शिव कुमार, पवन, प्रदीप, नवाबुद्दीन, निर्माण विभाग से कनिष्ठ अभियंता रामप्रसाद यादव, राजस्व विभाग से कर निरीक्षक विकास मौजूद रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने खेतों में कच्ची शराब की कसीदगी करने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक सूचना के बाद ग्राम बहादुरपुर में शिव कुमार के खेत में छापेमारी की, जहां 2 लोग कच्ची शराब की कसीदगी करते मिले। पुलिस ने मौके से इसी गांव के रहने वाले स्वराज व बिट्टू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कैन में रखी करीब 20 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण एवं लाहन भी बरामद किया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक मेहर सिंह, कांस्टेबल पंकज कुमार, अनुज चौहान, रवि राठी शामिल रहे। भाजपा में शामिल होकर पहली बार जनपद पहुंचे सुशील चौधरी का रेलवे स्टेशन में भाजपा कार्यालय पर स्वागत किया गया। आज ट्रेन द्वारा सुशील चौधरी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जिसके बाद जुलूस के साथ सुशील चौधरी दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। जुलूस में मेयर संजीव वालिया, रामपुर मनियारन विधायक देवेंद्र नीम व सुधीर शर्मा भी रथ पर सवार रहे। पार्टी कार्यालय पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने पदाधिकारियों के साथ सुशील चौधरी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब देश के विकास के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना देश हित में है। पार्टी कार्यालय पर सुशील चौधरी ने अपने साथियों के साथ मोबाइल से भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष रमेश सिंह चौहान ने आज महानगर कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में चौधरी पदम सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सरदार हरप्रीत सिंह, मनोज वर्मा, अशरफ मलिक, नईम अहमद को उपाध्यक्ष, सबात हुसैन एडवोकेट व ओम प्रकाश को महासचिव, सलमान शाह, नफीस मलिक, संजय धीमान, नमन सैनी, हाजी नईम अहमद, साजिद चौधरी, आशु चौधरी, नईम को सचिव, कृष्ण कुमार जैन को कोषाध्यक्ष व अनुज वर्मा को प्रवक्ता बनाया गया। इसके अलावा अब्दुल सलीम, मयत चौधरी, राउफ, इरफान, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद कादिर को कार्यकारिणी सदस्य में शामिल किया गया। क्षेत्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी अर्जुन सिंह, प्रदेश सचिव भूरा मलिक, महावीर सिंह सैनी एडवोकेट, जिला महासचिव व पार्षद आसिफ अंसारी ने महानगर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वह महानगर में संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। आज नगर अध्यक्ष रमेश चौहान ने अपनी कमेटी घोषित कर दी। आशा है वो पूरी लगन से काम करेंगी और पार्टी आज पूरे स्तर पर पहुंची हुई है। आज सहारनपुर आरएलडी महानगर की घोषणा कर दी गई और कमेटी घोषित की गई है, जिसमें विशेष आमंत्रितों सहित लगभग 35 सदस्य हैं, पूरे 35 हैं। और इसके तत्पश्चात बाद सेक्टर वाइज, बूथ वाइज कमेटी गठित की जाएंगी। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री यशवीर सिंह जी के से प्राप्त निर्देश के अनुसार चौधरी साहब की नीतियों का घर घर जाकर व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाएगा।
नगर निगम द्वारा आयोजित विकास दीपोत्सव का गुरुवार देर शाम कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने उद्घाटन किया। यह मेला 3 नवंबर तक चलेगा। मुख्य अतिथि प्रदीप चौधरी सहित सभी अतिथियों ने मेले का भ्रमण किया। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए अनेक आकर्षक झूले, विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। विकास दीपोत्सव मेले में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत मां शारदा के समक्ष सांसद प्रदीप चौधरी, मेयर संजीव वालिया, भाजपा महानगर प्रभारी चंद्रमोहन, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर निगम की ओर से मुख्य अतिथि प्रदीप चौधरी व भाजपा के महानगर प्रभारी चंद्रमोहन, राजीव गुंबर, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा को महापौर संजीव वालिया ने शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विकास दीपोत्सव मेले का आयोजन पटरी दुकानदारों, वेंडरों को उनकी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए तथा स्वयं सहायता समूह हस्तशिल्प व्यवसायियों को रोजगार प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। उन्होंने विस्तार से नगर निगम की उपलब्धियों से भी अवगत कराया। मेयर संजीव वालिया ने अतिथियों का आभार जताया। जनमंच में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ वैष्णवी नृत्यालय के दीपोत्सव नृत्य से किया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश शर्मा व डॉक्टर वीरेंद्र आजम ने किया। कार्यक्रम में गोकरण शर्मा, वीना बजाज, पार्षद भूरा सिंह प्रजापति, गोपाल दास, सुनील शर्मा, सलीम अंसारी, मानसिंह जैन के अतिरिक्त नगर निगम के सभी अधिकारियों और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि सभी नगर निगमों में और सभी नगर पालिकाओं में ये विकास दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, स्वयं सहायता समूह हैं या अन्य लोग भी हैं जो रेहड़ी पटरी पर दुकानें लगाते हैं, उन सबको यहाँ रोज़गार का अवसर दिया जा रहा है। दुकानें लगाएंगे वो, जिससे अपना आत्मनिर्भर उनको बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जानकारी, इसके अलावा जो हमारे तमाम सारे स्टॉल लगे हुए हैं वो स्वयं सहायता समूह के भी लगे हुए हैं, सरकारी विभागों के भी लगे हुए हैं। वो सारी की सारी चीज़ें एक ही मेले के अंदर लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो किस तरह से सरकारी मदद ले सकता है, प्रधानमंत्री आवास अगर वो चाहता है तो वो किस तरह से उसको मिल सकता है, या PM स्वनिधि योजना के तहत वो 10,000 का लोन उसको कैसे मिल सकता है। ये सारी जानकारी ये इस मेले में दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना के समय से जो लोग घरों में रह रहे थे, बोरिंग महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के, और इसके अलावा बच्चों के झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो और इसके अलावा पूरे स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक मंच, हमारा जनमंच पर बहुत सारे प्रोग्राम शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक किए जाएंगे। तो ये मेला लगभग 28 तारीख से आज इसका उद्घाटन हो रहा है और 4 तारीख तक चलेगा। तो इसमें स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे स्थानीय कलाकार हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे, बच्चे यहाँ पर डांस प्रस्तुत करेंगे और एक अच्छा माहौल बनेगा। लोगों में उत्साह आया हुआ है और लोगों की सोच बदलेगी। हम स्वच्छता का भी संदेश देना चाहते हैं। कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी हम लोग यहाँ पालन करा रहे हैं। तो अब एक जनमानस में एक बहुत ही उनको अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस मेले में आएँ और इसका आनंद लें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और अपने को मजबूत रखें।